बहुत से लोगों का मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस पूरा बकवास है, स्टॉक मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे जाता है। बट मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि यस, हम हर एक मूव स्टॉक मार्केट के नहीं कैच कर सकते हैं या नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे मूव्स डेफिनेटली डेफिनेटली हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लेवल्स या कुछ ऐसे नंबर्स है जहां पे मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। अब मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, इसका स्टॉक मार्केट के हिसाब से कभी भी 100% नहीं होता है, बट बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ऐसे मैं कह रहा हूं। तो अगर आप बोलोगे एग्जाम्पल दिखाओ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। आज का ही एग्जाम्पल दिखाता हूं। निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। अब आप देखोगे ये आवरली चार्ट में यहां से रैली आई, इसके बाद में 1 फरवरी को बजट आया, बजट ठीक ठाक था, उसके बाद में ये बजट का मुंह था। आज 2 फेब था, मार्केट ऊपर जा रहा था। और क्या ये मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा सकता है? नहीं। आप देखोगे एग्जैक्टली ये पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना, यही पॉइंट क्यों है जहां पे मार्केट नीचे आया, जो कि लगभग 22,122 था। यही पॉइंट क्यों मार्केट ने कैच किया? बहुत ही सिंपल चीज है। ये जो पॉइंट है, ये पिछला हाई था मार्केट का। अब हाई लो ये सब कहने की बात है, बट आपको कौन से एंगल से उसे सोचना है कि लास्ट टाइम जब आप देखोगे यहां पे कुछ जबरदस्त सेलर्स थे मार्केट में। वापस एक बार, लास्ट टाइम ये जोन पे बहुत ही जबरदस्त सेलर्स थे मार्केट में, जिन्होंने एक आइलैंड रिवर्सल किया। यानी कि क्या, जो तेजी से बुल्स ने गैप अप किया था, उसी तेजी के साथ एक आइलैंड छोटा सी जगह बना के गैप डाउन किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम ये लेवल को अटेम्प्ट करेगा ब्रीच करने के लिए या तोड़ के ऊपर जाने के लिए, डेफिनेटली यहां पे जो लोगों ने सेल करके बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने सेल की पोजीशन बनाई है, वो वापस एक बार अटेम्प्ट करेंगे ये लेवल पे मार्केट को नीचे लाने के लिए। और ये अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैसे समझेगा? अब ऑफ कोर्स आप बोलोगे 1 आवर है, इतनी बड़ी कैंडल होने के बाद आप बोलोगे तो क्या होगा, बट आप एक है ना, 1 आवर में भी आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे आप देखोगे एक बढ़िया सा स्पाइक आया था। अब आपको कुछ नहीं समझता है, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझता है, राइट? ये कैंडल को जब रेड कैंडल नीचे चली जाती है तो बड़ा मुंह आने वाला है नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ये कैंडल को पूरा मार्केट ने उल्टा कर दिया या सेलर्स ने उल्टा कर दिया है। इसके लिए तो स्पाइक बना, उसके बाद में रेड कैंडल से नीचे आ गई। अगर यही चीज आप 15 मिनट्स में देखोगे तो और आपको क्लियरिटी आएगी। अब तो क्या हो गया कि यहां पे ही अगर आपको पता चला रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको हरामी कैंडल या इनसाइड आउट कैंडल का आइडिया रहेगा, तो आप खुद देख लो। अच्छी तरीके से एक इनसाइड आउट कैंडल बनी है तो डेफिनेटली मार्केट को गिरना है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे पूछोगे बताओ कि यहां पे क्या होने वाला है, मैं नहीं बता सकता मार्केट क्या होने वाला है, मैं खुद कंफ्यूज हूं। और ऐसे जगह पे खुद ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे देखोगे ना बायर जीत पा रहे हैं, ना सेलर्स जीत पा रहे हैं, ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे बहुत बड़ा रिवर्सल आया था, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे अगर आप ये जोन में ट्रेड करोगे ना, आपका डायरेक्शन कितना भी सही होने दो कि यस मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगले दिन चला भी गया,
कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप बार बार कॉल पुट लेके अच्छा खासा लॉस करोगे। कितना भी एफर्ट्स डाल दो, नहीं पैसा बनेगा। जो पैसा बनेगा आइदर ऐसे पोजीशन पे जहां पे मार्केट एक डायरेक्शन में अच्छे तरीके से नीचे आ रहा है, या फिर ऐसे पोजीशन में जहां पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये तो रही मार्केट की कहानी, जहां पे लोग कहते हैं टेक्निकल सब बकवास है, उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। जो नए हैं, चैनल को पहले बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज कौन से एनालिसिस किए थे, तो ये 4 एनालिसिस किए थे। बैंक निफ्टी का 46,600 का पीई, निफ्टी के 3 मोर और लेस अच्छे खासे गए, आप सभी को पता रहेगा। लास्ट का जो था वो कॉस्ट टू कॉस्ट 165 में निकल गए। ये एनालिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में भी थे, जो लोग हमें पूछ रहे थे उनके साथ भी ये एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशल एनालिसिस आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल माही जी पूछ रही है ग्रासिम का बताओ, शंकर पाल जी पूछ रहे हैं गोदरेज का एग्रोवेट का बताओ। ये सेशन निफ्टी बैंक निफ्टी होने के बाद ये दोनों एनालिसिस करने वाला हूं, आप बन के रहना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्टॉक है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या व्यू बनाना चाहिए, आप कमेंट करके डाल सकते हो ये चैनल पे, हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। ये जो सेशन है अगर आप 2 या 3 महीने फॉलो करोगे तो मेरा दावा है कि आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सी सही एंट्री लेवल्स हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप न्यूज अगर आप देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वुड बी ब्रॉडली स्टेबल, यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा लोन नहीं लेने वाली है जीडीपी को पुश करने के लिए, बट एट द सेम टाइम जीडीपी को रोबस्ट रखने वाली है। आज अगर आप देखोगे सभी पीयूएसबीस, अगर आप देखोगे जो भी पीयूएसबीस थी, इंफ्रा में रहने दो, बैंक्स रहने दो, जैसे कि पीएनबी बैंक हो गया, आरईसी हो गया, बहुत सारे, यानी कि एनएचपीसी हो गया, सभी पीयूएसबी बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना यही था, जो बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नए प्रोजेक्ट्स में जो पैसा लगता है उसके लिए अच्छा खासा अलोकेशन किया है, कीपिंग ये जो डेफिसिट है उसको थोड़ा बहुत स्टेबल रख के, यानी कि विन विन सिचुएशन हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता क्या है कि देश में नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अटल सेतु बन गया, 250 रुपया उसका चार्ज है, लोगों को जिनको जाना है आना जाना भी ये होता है, प्लस ये जो टोल है उससे गवर्नमेंट को रिटर्न्स भी मिलते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग किया उसकी रिकवरी भी होती है, तो ओवरऑल जीडीपी और ये सब में हेल्प होता है। तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, आगे जाके गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिससे ये कंपनीज का प्रॉफिट और बढ़ने के चांसेस है। अब एचडीएफसी बैंक का इशू तो सभी को पता है, एलआईसी ने बोला है मैं 10% स्टेक खरीदना चाहता हूं, आरबीआई ने अप्रूवल भी दिया है, बट एचडीएफसी के कारण आईसीआईसीआई बैंक पे लोग कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं, तो आप ध्यान दे सकते हो। अब एक डिस्क्लेमर है कि इसमें से कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, तो अननेसेसरीली मैं कुछ यहाँ पे बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। एट द सेम टाइम ये जनरल डिस्कशन है। चलो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली में थोड़ा सा मैं कवर करूंगा कि क्या लगता है मार्केट के बारे में। अब ये एक चीज आप देख लेना कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहां पे हम सोच सकते हैं कि यस अब कुछ ग्रीन कैंडल बन गई है वीकली में, तो एटलीस्ट हम सोच सकते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया तो वापस एटलीस्ट अप्रैल को, क्योंकि इलेक्शन है और वैसे देखोगे तो अब हार्डली 12 या 13 नई कैंडल बन सकती है। तो मैं क्योंकि आपका व्यू बना रहा हूं, 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो एटलीस्ट एक अंदाज से अगर मैं कहूँगा, और यहाँ पे आप वेव्स भी अगर देखोगे ना, तो वेव फॉर्म में ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव हो गई, ये कंसोलिडेशन की सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अगर आप देखोगे, बट एट द सेम टाइम क्या ये पूरी तरीके से फिफ्थ वेव कंप्लीट है? तो 2 कैंडल्स का पुल बैक पकड़ना मैं सही नहीं समझता हूं। ये पार्ट ऑफ ये है वेव का। तो ऐसे लग रहा है कहीं तो भी, अगर अगले हफ्ते थोड़ा सा ध्यान देना, ये लॉन्ग टर्म व्यू है, ये कुछ भी छोटे मोटे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। इसके लिए आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इंट्राडे के एंगल से ये लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल मत सोचना। लॉन्ग टर्म का व्यू अपना हिसाब है, इंट्राडे टोटली अलग है, जो व्यू हम आवरली 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में बना सकते हैं। बट ये व्यू क्या कह रहा है? तो एक, अगर वापस रिपीट कर रहा हूं, अगले हफ्ते 22,000, थोड़ा सा ये हो रहा है, 22,122, यानी कि 22,122 के ऊपर अगर अगले हफ्ते कैंडल क्लोज हो गई बुलिश, तो एक चीज सबसे पहले जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, और छोटी मोटी क्लोजिंग नहीं, 22,000 मैं कहूंगा 250 या 22,300, कुछ ऐसे लेवल्स या नंबर्स मैं देख रहा हूं जो कि एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स ऊपर हो। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ये पूरा का पूरा कुछ ऐसे क्लोज हो गया ना, तो ये जो 2 रेड कैंडल्स बीच में जो तकलीफ देके नीचे आई थी, इसको हम वेव नहीं कहेंगे, क्योंकि वेव्स के लिए एटलीस्ट 8 या 10 का जो रहता है वो वेव बनता है, 8 या 10 कैंडल का। इसको हम क्या कहेंगे? फिफ्थ वेव के कंटिन्यूएशन में एक छोटा सा पुल बैक आया था, बट ये वेव अभी भी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है। और इसका मतलब क्या है? तो वेव एटलीस्ट अप्रैल तक लगभग 22,500 से लेके 23,000 तक जा सकती है। ये कब पॉसिबल है ऐसा व्यू रखना? जब हमें अगले हफ्ते, जो कि बहुत क्रूशियल है, हमें 22,200 तो भी मिनिमम दिखना चाहिए। अगर 22,200 की वीकली कैंडल क्लोज होती है, वापस एक बार कहता हूं, हमें कंसीडर करना है कि ये वेव क्या नहीं पार्ट है, ये एक छोटा सा 1 या 2 कैंडल का पुल बैक है जो खत्म हो गया, और फिफ्थ वेव इंटैक्ट है। इसके बाद एबीसी वेव नहीं बनने वाली है, जो कि करेक्टिव वेव है। फिफ्थ वेव अभी भी जारी रहेगी 22,200 के ऊपर। अगर कल अगले हफ्ते मार्केट क्लोज हो रहा है, अगले ग्रीन कैंडल जो मैं फ्राइडे को डिस्कस करूंगा या सैटरडे को, तो चांसेस है कि मार्केट 22,500 तो आग बंद करके बट 23,000 के आसपास जा सकता है। तो होप आपको ये वीकली चार्ट में व्यू कुछ समझ में आ रहा है। आप बोलोगे चलो नहीं बना, उसके बाद क्या? अगर नहीं बना तो होगा क्या, ये भी ध्यान देना कि कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। ये फिर करेक्टिव वेव होके थोड़ा सा टाइम पास करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अगला हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि या ये करेक्टिव होने वाला है या फिर ये एक जस्ट कंटिन्यूएशन है, और 23,000 के आसपास जाके फिर ये फिफ्थ वेव खत्म होके करेक्टिव वेव होके ऊपर जाएगा मार्केट। अब फटाफट हम मंडे के लिए देखते हैं कि कुछ लेवल्स हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार यस करके लिखना, क्योंकि अननेसेसरीली मैं ये पकड़ पकड़ के आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स आगे जाके और समझाऊंगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है या आपको चाहिए कि कुछ और एक्सप्लेन करूं, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अब यहां पे एक चीज तो आप देख सकते हो कि 21,795 पे एक तगड़ा सपोर्ट है। 21,795 पे एक तगड़ा सपोर्ट है। तो भले आपको क्या करना है, मीन्स मंडे को अगर गैप डाउन भी हो रहा है, मार्केट गैप डाउन भी हो रहा है, अननेसेसरीली पुट मत खरीदना। 21,795 के नीचे गैप डाउन भी हो रहा है, पुट मत खरीदना। कब खरीदना? जब इसका कंफर्मेशन आपको 15 मिनट्स के कैंडल में कुछ इस तरीके से अगर मिले तो ही आप पुट खरीदोगे, जो 21,700 का पहला लेवल रहेगा। और मोर और लेस आप देखोगे तो 21,650 तक जा सकता है। तो आपको नीचे के लेवल्स पता चले, ऊपर कब जाना है? तो ऊपर बहुत सिंपल है। अगर यहां पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है 21,795 के यहां पे, और अगर ये 21,900 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो 21,950 आपका पहला टारगेट और 22,050 आपका सेकंड टारगेट। तो ये लेवल के बाद, यानी कि 21,900 के बाद ही हम बुलिशनेस देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम एक है ना, आज आप देखोगे सुपर मूव आई थी। अब इमीडिएटली फास्ट मुझे नहीं लगता है कि मंडे को मीन्स बहुत कुछ सुपर मॉर्निंग से ही सब ये चालू होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी एक अच्छी मूव आती है मार्केट टाइम लेता है कंसोलिडेट करने के लिए। वैसे ही आप देखोगे ऊपर की मूव आई, बाद में ये हो गया, तो मंडे को थोड़ा सा मे बी अगर मार्केट स्ट्रेट अवे 0.7 या -0.7 नहीं खुल रहा है तो जितना जो भी लेवल पे खुल रहा है मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जाके ऊपर या नीचे का अटेम्प्ट पूरी तरीके से करेगा। तो फर्स्ट हाफ में भी मंडे का डल हो सकता है, बट सेकेंड हाफ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, और जहां के ऊपर या नीचे का हम बता सकते हैं। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ये लेवल तोड़ना, यानी कि 47,200 तोड़ना मार्केट को थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम सपोर्ट कौन से लेवल पे है? तो 45,200 के लेवल पे है। तो आप 45,200 के बाद ही पुट का सोचोगे। कौन से लेवल तक? 44,541 तक। ये नीचे के लेवल्स हो गए। और ऊपर के लेवल कब तक सोचोगे? जब तक 45,200 के ऊपर है और कुछ कैंडल्स बुलिश पैटर्न बन रहा है, 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल, 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल, तो आप ऊपर के लेवल सोच सकते हो। 46,315 का पहला टारगेट, और अब के बार अगर निकल गया तो 47,200 टच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इन शॉर्ट बैंक निफ्टी का क्या गेम प्लान रहेगा? वापस एक बार 45,200 के ऊपर अगर 2 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक 15 मिनट्स में रिवर्सल या 1 आवर में रिवर्सल आ रहा है, ऊपर के बारे में सोचना। 45,200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है तो ही नीचे के लेवल 44,541 तक सोचना। रिवर्सल दिख गया, उसके बाद जो अच्छी खासी मूव आएगी वो मार्केट को 46,315 और 47,200 तक लेके जा सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब चलिए देखते हैं ग्रासिम। ग्रासिम कैसे रिएक्ट कर सकता है, ग्रासिम का एनालिसिस कैसे है। सबसे पहले अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है ना, तो डेली बाद में देखना है, पहले वीकली चार्ट देखना है। और वीकली में ये पता चल रहा है कि ग्रासिम कंसोलिडेट हो रहा है। यहां पे आप देखोगे तो अच्छा खासा मींस
बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन है, तो ग्रासिम जैसे स्टॉक में मैं बिल्कुल फिलहाल के लिए एंट्री नहीं लूंगा। बहुत सारे पीएसयू है जो बहुत बुलिश दिखा रहे हैं, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। ग्रासिम में जस्ट मैं एक बने रहूंगा या फिर ऑब्जर्व करूंगा। कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है कि ग्रासिम बहुत सुपर मूव दे सकता है। उसके बाद में वीकली में अगर मुझे कोई गोदरेज एग्रोवेट बोलेगा तो टोटली अवॉइड करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ था और वही सेल ऑफ को पकड़ के मार्केट नीचे, गोदरेज एग्रोवेट नीचे जा रहा है। तो समवेयर अबाउट 450 के आसपास या 470 के आसपास मैं यहाँ पे अगर मुझे एंट्री लेना भी है तो ये जोन में मैं एंट्री लेने की ट्राई करूंगा, ना कि अभी। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो डेफिनेटली मैं ये लेवल पे कर सकता हूं, जब नीचे आएगा वापस एंट्री करूंगा। तो होप आपको दोनों एनालिसिस पसंद आए रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। वीकेंड है तो एंजॉय करना। कल मंडे को वापस मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली मजा आने वाला है।